friends, I am Renu Yadav and we are going to study भूदान ग्रामदान। 10th क्लास का ज्योग्राफी का ये 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसका ये एक टॉपिक है भूदान और ग्रामदान। तो आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, एक तो व्हाट इज़ द भूदान एंड ग्रामदान और सेकंड है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आउटपुट। तो भूदान और ग्रामदान क्या है? महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि लोगों के लिए, लोगों के फेवर में स्वराज लाने के लिए वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उसमें लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली। तो इसी प्रोसेस को, महात्मा गांधी के प्रोसेस को ही जो विनोबा भावे थे उन्होंने आगे बढ़ाया आफ्टर महात्मा गांधी के डेथ के बाद जो महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था स्वराज का, उनका इम्प्रेस होकर उनसे और विनोबा भावे ने उसी को आगे बढ़ाया। तो उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द भूदान और ग्रामदान। भूदान का मतलब है भूमि का दान और ग्रामदान का मतलब है पूरे विलेजेस को दान कर दिया, पूरे गांव को दान कर दिया, तो वो ग्रामदान कहलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है। तो इसमें क्या था कि जब महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी तो विनोबा भावे जो है अपनी पदयात्रा के थ्रू लोगों को मैसेज दे रहे थे कि लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है, किस तरीके से उनकी हेल्प करना है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जो टॉलरेट कर रही थी, तो उसको वो उनके टॉर्चर को टॉलरेट कर रही थी, तो उनको किस तरीके से हेल्प करना है। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जो ये विनोबा भावे हैं वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने डिलीवर किया, अपना एक मीटिंग अटेंड की। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा क्या करते थे कि गांव में जाते थे, तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके फिर अपने मैसेज देते थे लोगों को। तो जब ये एक मैसेज डिलीवर कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी डिमांड रखी, जो वहाँ के पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे, उन्होंने डिमांड रखी कि हमें कुछ, यदि लैंड हमें मिल जाए तो हम हमारी इकोनॉमिक्स जो है अच्छी कंडीशंस हो जाएगी। तो विनोबा भावे ने तब उनको प्रॉमिस किया कि एज इमीडिएटली मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट ये इसके रिगार्डिंग में प्रोविज़न जो है लैंड के रिगार्डिंग प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट के सामने ज़रूर रखूँगा और इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कोऑपरेट हम करेंगे। तभी सडनली श्री रामचंद्र जो थे रेड्डी थे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट जो है भूदान के में किसने पार्टिसिपेट किया, तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने। वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर 80 एकड़ लैंड जो थी उनके पास, उनकी जो अपनी खुद की लैंड थी 80 एकड़, उन्होंने उसी टाइम लैंडलेस विलेजर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही उसी टाइम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास 80 एकड़ लैंड है और ये जो लैंडलेस विलेजर है इनमें मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इसी पॉलिसी को कहा गया था भूदान पॉलिसीज। ठीक है, अब है ग्रामदान। जब इन्होंने इस तरीके का अनाउंस किया कि मैं 80 एकड़ अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वहाँ जो जमींदार लोग थे, जमींदार लोग कौन होते हैं? जमींदार लोग जो होते हैं उनके पास कोई एक गांव की ज़मीन नहीं होती, उनके पास बहुत सारे गांव इकट्ठे होते हैं, तब उनको जमींदार कहा जाता है। कि जैसे उनके पास 10 गांव 20 गांव ऐसे इकट्ठे गांव होते हैं और फिर उनके ऊपर वो पूरा कंट्रोल करते हैं। पूरी जो लैंड जो होती है वो उनके कंट्रोल में होती है। छोटे छोटे पीजेंट जो होते हैं वो उनका एग्रीकल्चर उनमें हेल्प करते हैं, बस उनको फिर उनको सैलरी जो दे दी जाती है और पूरा जो बेनिफिट है वो जमींदार के पास ही होता है। तो इस तरीके, तो वो जो जमींदार लोग थे, अब उन्होंने क्या किया कि उनके पास बहुत सारे गांव थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव के गांव को लैंडलेस विलेजर में दे दिया कि एक गांव जो है इसमें आप लोग खेती करोगे, जो दूसरा गांव है उसमें जो दूसरे लोग करेंगे। तो इस तरीके से पूरे गांव के गांव जो उन्होंने दिए, तो उसे कहा गया ग्रामदान। तो ये था हमारा भूदान और ग्रामदान। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। वंस व्हेन वाज द डिलीवरिंग द लेक्चर ऑफ द पंचमाली ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये लेक्चर कहाँ दिया गया था विनोबा भावे ने? तो आंध्र प्रदेश के पंचमपली में लेक्चर चल रहा था और उसी टाइम वहाँ के लोगों ने ही ये डिमांड की थी और वहीं से ये पॉलिसी स्टार्ट हुई। क्वेश्चन ये किसी तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट की? विनोबा भावे ने स्टार्ट की। सबसे पहले किसने दी? तो रामचंद्र ने दी। तो ये आपको बुक रीड करोगे तो आपको अंडरलाइन कर लिया और अच्छे से इनको याद करना है। इसी भूदान ग्रामदान को ही ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा गया। तो आप यदि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, तो भी ये भूदान और ग्रामदान का ही आपको लिखना है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें विदाउट झगड़े की या विदाउट वॉयलेंस के लोगों को जो है हेल्प हो गई थी और उनको ज़मीन मिल गई थी। अदरवाइज लैंड के लिए वो आपस में स्ट्रगल करते थे, तब जाके उनको मिलती थी, लेकिन अब उनको ऐसी मिल गई थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इकोनॉमिक्स में, एम्प्लॉयमेंट में, उसका क्या आउटपुट निकलता है। तो
1951 में जब इन एग्रीकल्चर देखा गया था इन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो वहाँ पर जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थे वो डिक्लाइन ट्रेंड पर थे, मतलब बहुत ही कम था, उनको कोई एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरी जो लैंड थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, लोगों के पास अपने पास कुछ भी नहीं था, और उस टाइम स्टार्टिंग हुई थी इनकी, तो इनके पास जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। 2010-11 तक वो उसी प्रोसेस पर चलते रहे, जो पहले प्रोसेस था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर वो करते थे, उसी प्रोसेस पर चलते रहे। तो जब उसी प्रोसेस पर चलते तो उनको देखा कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर जो है उनको वो एग्रीकल्चर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो इसमें उन्होंने चेंजेस स्टार्ट किया। द डिक्लाइन शेयर द एग्रीकल्चर इज द जीडीपी इज द मैटर सीरियस कंसर्न। अब इसको सीरियस मैटर से लिया गया, कंसर्न किया गया इस पर कि हम इसमें क्या न्यू इम्प्रूवमेंट करें, या क्या इसमें पॉलिसीज़ लाए, या इसमें मॉडर्नाइज लाई कराएं, और तब एग्रीकल्चर हमें जो है ग्रोथ करा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज लाया गया। क्या मॉडर्नाइज लाया गया? Considering the importance of agriculture in India, government in India made the concerned effort modernize agriculture। ये लाइन आपको लिखनी है उसमें आंसर में, यदि लाया जाए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मॉडर्नाइज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो आपको ये लिखना है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश्ड किया गया, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इस्टेब्लिश्ड किया गया। इसमें क्या क्या किया गया? इसमें किया गया कि लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली गई कि एग्रीकल्चर के लिए यदि लोग अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ अलग से बनाई गई कि इस डिपार्टमेंट के, ताकि लोगों को किस तरह से एग्रीकल्चर करना है वो अच्छे से इसमें स्टडी कर सके। फिर वेटरनरी सर्विस दी गई। वेटरनरी मतलब सलाहकार किस तरीके से, जैसे एनिमल ब्रीडिंग करनी है वो किस तरीके से सेंटर खोल दिए गए कि किस तरीके से करने हैं। हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करना है, उसके सलाहकार अलग दिए गए, सेंटर बना दिए गए अलग अलग जगह पर कि आप वहाँ जाकर भी इस तरीके की सलाह ले सकते हो यदि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्डिंग द मेट्रोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट। फिर ये फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट को जैसे रेडियो के थ्रू ये भी बताया गया कि भाई किस तरीके से आकाशवाणी रेडियो में मैसेज आते थे कि उसमें आप एग्रीकल्चर का टाइम होता था, 7 बजे समाचार आ रहे हैं उसमें आप सुन सकते हो न्यूज़ टाइप। तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की, और जब जाके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इम्प्रूवमेंट आया और ये कंसिडर किया गया कि अब एग्रीकल्चर जो है इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे।